मार्केट में हर कोई मुनाफे के पीछे भागता है ना? कोई ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए जो कभी फेल ना हो। लेकिन सच कहूं तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस उस इम्पॉसिबल परफेक्शन से बिल्कुल हटकर होगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उस मैथमेटिकल सच की जो हमें मार्केट में सर्वाइव करना सिखाता है। क्योंकि बात सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं है, बात है मार्केट में टिके रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए, 99.9%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे बिगनर्स मार्केट में आते ही अपनी पूरी कैपिटल गंवा बैठते हैं? बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में एंट्री लेना अक्सर तुरंत कैपिटल खत्म होने का कारण बनता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार तरीके से उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ती है। अक्सर हमें लगता है कि हमें कोई जादुई फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन सफलता किसी स्ट्रैटेजी में नहीं छुपी है। असल में ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और केवल 20% स्ट्रैटेजी। सारा खेल अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का है। माइंडसेट सही हो तो एक बेहद साधारण स्ट्रैटेजी भी कमाल के परिणाम दे सकती है। इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई देखेंगे, फिर बाल्टी और पैराशूट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क पर ट्रेड, पोजीशन साइजिंग और अंत में समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। सीधा आगे बढ़ते हैं और इन दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बाल्टी और पैराशूट। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बेहतरीन बाल्टी है। ये बाल्टी आपकी उस टॉप क्लास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को दर्शाती है। लेकिन अगर उस बाल्टी के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा छेद है, यानी आपका रिस्क मैनेजमेंट जीरो है, तो क्या उसमें कभी पानी टिकेगा? बिल्कुल नहीं। रिस्क को मैनेज किए बिना आपकी वो महंगी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बेकार हो जाती है। पानी की तरह पैसा भी बह जाएगा। इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा उदाहरण। बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के हवाई जहाज से छलांग लगा देना। लोग अक्सर उस ऊंचाई और मुनाफे की उम्मीद में कूद तो जाते हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं कि बिना पैराशूट के क्रैश होना कोई चांस नहीं, बल्कि 100% गारंटी है। कि लोग ऐसी गलती करते क्यों हैं? ये है वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप। सुबह सुबह स्क्रीन पर 10,000 का प्रॉफिट देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते हम 50,000 का भारी लॉस लेकर घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद के सहारे हारने वाले ट्रेड्स को होल्ड करते रहते हैं और डर के मारे जीतने वाले ट्रेड्स को जल्दी बेच देते हैं। यही वो गलती है जो हमारी कैपिटल को बेरहमी से चूस लेती है। सवाल उठता है कि इस बाल्टी के छेद को भरा कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। हर बेसलाइन यही रेशियो है। आसान भाषा में कहें तो ये स्टॉप लॉस पर होने वाले संभावित नुकसान और टारगेट प्राइस पर होने वाले संभावित मुनाफे के बीच का एक मैथमेटिकल कंपैरिजन है। सीधा सा नियम है, कोई भी ट्रेड तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि उसमें होने वाला प्रॉफिट संभावित नुकसान से काफी ज्यादा ना हो। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है कम से कम 1:2, 1:2 का रेशियो। इसका मतलब है कि 2 यूनिट कमाने के लिए सिर्फ 1 यूनिट का रिस्क लेना। ये गणित इतनी शानदार है कि अगर आपके फैसले आधी बार गलत भी साबित हो जाएं, तब भी ये रेशियो मार्केट में आपका सर्वाइवल पक्का कर देता है। रिवॉर्ड के बाद अगली चीज जो कैपिटल को बचाती है वो है रिस्क पर ट्रेड। चलिए इसे समझते हैं। रिस्क वो मैक्सिमम लिमिट या वो सख्त प्रतिशत जो आप किसी एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल से गंवाने को तैयार हैं। यही वो चीज है जो असल में आपका पैराशूट बनाती है। अगर आप इस लिमिट को तय कर लेते हैं तो भले ही आपके कुछ ट्रेड्स लगातार गलत हो जाएं, आपका पूरा अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। इसके लिए यूनिवर्सल रूल बहुत ही सिंपल है। अपने रिस्क को अपनी कुल कैपिटल के 1 से 3% के बीच ही फिक्स रखें। उदाहरण के लिए अगर आपकी कुल कैपिटल 1 लाख रुपए है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी भी एक ट्रेड में 3,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थ्योरी तो हो गई, लेकिन इसे रोजमर्रा की ट्रेडिंग में लागू कैसे करें? इसके लिए काम आता है पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला। एंट्री के वक्त होने वाले सारे इमोशनल गेसवर्क को जड़ से खत्म कर देता है। आपको करना बस ये है, पहले अपना मैक्सिमम कैपिटल रिस्क तय करें, जैसे 3,000 रुपए। फिर अपने स्टॉप लॉस को पॉइंट्स में निकालें, मान लीजिए 5 पॉइंट्स, और अंत में उस रिस्क अमाउंट को उन पॉइंट से डिवाइड कर दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में आपको कितने शेयर्स या क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। ये ट्रेडिंग को पूरी तरह लॉजिकल बना देता है। अगर आपको अभी भी थोड़ा ये सब काम कैसे करता है, तो चलिए इसे प्योर मैथमेटिक्स के नजरिए से देखते हैं। 2 ट्रेडर्स को देखिए, गैम्बलर और प्रोफेशनल। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का विन रेट 50% ही है, यानी दोनों आधी बार सही होते हैं और आधी बार गलत। लेकिन प्रोफेशनल का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होने के कारण वो 10 ट्रेड्स के बाद भी भारी मुनाफे में रहता है।
वहीं 1:1 रेशियो वाला गैम्बलर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता बल्कि नेट लॉस में ही रहता है। एक अनुशासित ट्रेडर होना बिना डिसिप्लिन वाले ट्रेडर को आसानी से पछाड़ देता है। देखिए ये 33। अगर आप सख्ती से प्रति ट्रेड केवल 3% का रिस्क लेते हैं तो गणित के हिसाब से आपके अकाउंट को पूरी तरह जीरो होने में लगातार 33 बार नुकसान होना जरूरी है। जरा सोचिए, लगातार 33 स्टॉप लॉस हिट होना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। ये नियम सच में आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो गणित साबित कर दिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और आखिरी चैलेंज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सही माइंडसेट। खुद के इमोशनल इंपल्सेस ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए नॉन नेगोशिएबल नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। पहला, डूबते हुए एसेट्स को कभी एवरेज डाउन मत कीजिए, तुरंत लॉस बुक कर लीजिए। दूसरा, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिए, शुरुआत में स्कैल्पिंग की जल्दबाजी से बचिए। और सबसे जरूरी बात, अपने नुकसान को शांति से स्वीकार कीजिए और अपने विनर्स को धैर्य के साथ होल्ड करना सीखिए। इसके साथ ही एक डेली लॉस लिमिट सेट करना बेहद जरूरी है। 2 या 3 लगातार लॉस हो जाएं तो उस दिन के लिए सिस्टम बंद कर दीजिए, वरना ये छोटी सी हार एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकती है। लॉस रिकवर करने की जिद में रिवेंज ट्रेडिंग कभी ना करें। एक रियलिस्टिक 5% मंथली रिटर्न का टारगेट रखें और हाँ, अपनी गलतियों को हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल में नोट करें ताकि आप उनसे सीख सकें। एनालिसिस के अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आप मार्केट में एक इम्पॉसिबल परफेक्ट स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपना एक अटूट पैराशूट तैयार कर रहे हैं? मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नल क्या दर्शाती है। क्या आप प्रिडिक्शन के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं या रिस्क मैनेजमेंट के मास्टर बन चुके हैं? उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी और जोखिम प्रबंधन की अहमियत को समझने में मदद करेगी। हमेशा सीखते रहें और सुरक्षित ट्रेडिंग करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।